गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार की क्लास में हमने लेसन रीड किया था यूनिट 2 लेसन नंबर 2। इसमें हमने पढ़ा था कि जो शिकारी होता है वो क्या होता है, क्रीपर के सारे पेड़ पर चढ़ जाता है और अपना नेट क्या अपना जाल फैला देता है। आगे इसको हम कंटिन्यू रीडिंग करेंगे। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, इससे वो नीचे आ जाता है और चला जाता है। इन द इवनिंग द गीस रिटर्न होम, जब शाम हो जाती है जो गीस होते हैं वे वापस घर आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन जो नेट का उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें ऊपर जाल बिछाया हुआ है। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे भी उड़ने लग जाते हैं। दे वर ट्रैप्ड होता है फंस जाना, वे जाल में फंस जाते हैं। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वे बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं उस नेट से बाहर निकलने का, परंतु वे उससे बाहर निकल नहीं पाते। हेल्प हैव क्राइड द गीस, अब जो गीस होते हैं वो जो चिल्लाने लग जाते हैं, मदद करो मदद करो। वी आर कट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ वट शैल वी डू, ओ अब हमें क्या करना चाहिए। डोंट मेक ए फ्यूज नाउ, अब तुम कुछ गड़बड़ मत करो। सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो उसमें से वाइज ओल्ड सबसे जो बुद्धिमान जो बर्ड था। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ कि जो वाइज बर्ड होता है ना, जो बूढ़ा, वो कह रहे हैं मैं बहुत समय से तुम्हें कह रहा हूँ कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो, बट यू डिड नॉट, परंतु तुमने नहीं किया। नाउ सी वट हैज़ हैपन, अब देखा अब क्या हुआ, अब देख लिया ना तुमने। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब क्या होगा, कल क्या मॉर्निंग में हंटर आएगा और हम सभी को वापस मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, तो सभी पक्षी क्या है, रोते हुए कहने लगे हाँ हम सभी मूर्ख हैं, हम बेवकूफ़ हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमें माफ़ कर दो कि हमने तुम्हारी बात को नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब कृपया करके बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। Then listen carefully, replied the wise bird, फिर उन्हें कहा अच्छा तो तुम ध्यान से सुनो। When the hunter comes you must all pretend to be dead, pretend होता है बहाना बनाना, नाटक करना, कि जैसे ही हंटर आए तो तुम्हें सभी को किस तरह का बहाना करना है, जैसे कि तुम मरे हुए हो। Just lie still, और बिल्कुल भी मतलब ऐसे पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट वेंट डेड बर्ड्स, और जो हंटर है वो मरे हुए जो पक्षियों को उसको नहीं लेके जाएगा, उसको ले जाना ही नहीं चाहेगा कि वो मर ही गए हैं, तो उसका वो क्या करेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हमें ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन टू बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन कलेक्ट एंड डेड बर्ड्स एंड टेक दैम होम, और जैसे भी हमें ग्राउंड में फेंकेगा तो हम क्या है तो हम उसमें सभी आज़ाद हो जाएंगे। वैन द लास्ट ऑफ हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी वर क्विकली गेट अप एंड फ्लू अवे, और जैसे ही उसके द्वारा जाल फेंका जाएगा तो हम एकदम से सभी क्या है तेज़ी से सभी क्या है उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, अगले दिन क्या हुआ, हंटर आया और क्या है पेड़ पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, उसने क्या है गीस को नेट में देखा। दे आर ऑल डेड, वे सभी मर चुके थे। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप ही बड़बड़ाने लगा, अपने आप से बातें करने लगा। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और क्योंकि वे मरे हुए का नाटक कर रहे थे इसलिए वो क्या करने लग गया, एक एक करके सभी पक्षियों को नेट से बाहर निकाल के फेंकने लग गया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और पक्षी मरे हुए इस तरह तब तक पड़े रहे जब तक लास्ट वाला पक्षी उसमें से नेट में से आज़ाद नहीं हो जाता। देन ऑल एट वंस दे गोट अप, और जैसे ही वे सारे पक्षी उसमें से निकल गए एक एक करके सभी उसमें फेंक दिया सभी को। फ्लैट देयर विंग्स, तो वो क्या अपने पंखों को फैलाकर उड़ने लगे और बहुत दूर चले गए। द हंटर वाज टेकन बाय, और वह जो हंटर था शिकारी था वो क्या है सरप्राइज रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लू अवे, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ के सबसे ऊपर चढ़ के देखता रहा कि गीस कैसे उड़ रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा लेसन था, ये आपको अच्छे से रीड करना है, और बाकी जो इसका पेंडिंग वर्क है, जो इसका स्टडी मटेरियल है, जो क्वेश्चन आंसर है, बुक एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।